नमस्कार दोस्तों। आज है 30 जून। आज का हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। प्लेटिना प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? प्लेटिना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। उद्धव ठाकरे ने जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर कोविड-19 से संक्रमित लोगों को उपचार के लिए प्लेटिना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सीएमओ का कहना है कि गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों का इलाज किया जाएगा। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली में बनाया जा रहा है। दिल्ली के सीएम कौन है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है। प्लाज्मा बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंस दिल्ली में बनाया जा रहा है। थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और जो रिस्पायरेशन है वो बढ़ जाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी में ये देखा गया है कि जब प्लाज्मा थेरेपी के बाद ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और रिस्पायरेशन है उसका लेवल घट जाता है। प्लाज्मा थेरेपी का रिकवरी रेट 58% पाया गया है। यही इसमें क्या होता है, जो इनका ऑलरेडी पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उसके बाद उन ठीक हो गए, उसके बाद उनमें क्या होता है, एंटीबॉडीज निकाल के और जो अभी संक्रमित है, जो बीमार है, उनमें लगाया जाता है। उनसे उनकी एंटीबॉडी उनका हेल्प करता है जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाता है। रिकवरी रेट यहाँ पर 58% बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? यह 29 जून को मनाया जाता है। मोटे तौर पर कर्क राशि और मकर राशि के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस भी 19 जून को मनाया जाता है। पीवी महालोनिवास जी थे जिनके दूसरी पंचवर्ष 5 ईयर्स प्लान था, इन्हीं के मॉडल पर आधारित था। उनके जन्मदिन पर पीवी महालोविनोस की जयंती पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। महालोविनोस ने ISI अर्थात इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इन्होंने बड़े पैमाने पर उसके सर्वेक्षण में भी योगदान किया है। यह जो यूनिवर्सिटी है ISI इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट, एक यह सार्वजनिक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 जून को मनाया जाता है। अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 जून को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ नहीं हुआ यहाँ।
36वां आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? वियतनाम ने की है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जब स्थापना हुई तो उस समय इसके जो कंट्री थे 5 कंट्री थे, जिसका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। यह 5 कंट्री प्रारंभिक समय में थे। वर्तमान में 10 कंट्री हैं, जिसमें आ जाता है ब्रूनी, कंबोडिया, लुआस, म्यांमार, वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इस वर्ष का थीम क्या रखा गया है? इस वर्ष का थीम रखा गया है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। क्या रखा गया है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून मंत्रालय ने कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों और कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति को पोस्टल बैलेट चुनने की अनुमति दी है? 65, जिसकी उम्र 65 है, अथवा जो उनको कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनको लिए यह सुविधा दी गई है। थोड़ा सा और जानते हैं। वर्तमान में पोस्टल बैलेट कौन यूज करता सकता था? जिसकी आयु 80 से अधिक है या 80 है, अथवा वह व्यक्ति PWD हो अर्थात पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो, या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मतलब जैसे आर्मी वाले हो गए या पुलिस वाले हो गए, या फिर कोई अब दूसरे राज्य में जाके काम करता है, उसके लिए पोस्टल वाला व्यवस्था होती है, या फिर जिस कर्मचारी की इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है उसके लिए पोस्टल व्यवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित टॉर्पीडो सिस्टम मारीच, ये वाला मारीच है, रामायण वाला, को बेड़े में शामिल किया है। यह किस संस्था द्वारा बनाया गया है? देखते हैं टॉर्पीडो क्या है। टॉर्पीडो क्या है? एक अंडर वाटर मिसाइल है, उसमें बनाया गया जिसका नाम मारीच दिया गया है। मारीच रामायण से आपको याद होगा, रामायण में मारीच क्या करता है? राम जी को भ्रमित करता है। ठीक वैसे ही ये जो बनाया गया है टॉर्पीडो क्या करेगा? दूसरे आने वाले टॉर्पीडो को भ्रमित करेगा या उससे संबंधित सूचना देगा या फिर उसको मोड़ने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। यह किसके द्वारा बनाया गया है? यह DRDO द्वारा बनाया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। इसका उत्पादन कौन करेगा? प्रोडक्शन कौन करेगा? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसका उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO ने किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित 272 जिलों के लिए नशा
मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-2021 का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ लालजी कटारिया ने किया है। रतनलाल कटारिया ने किया हुआ। यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय इनके अंडर में है। हाल ही में केरल के स्वास्थ्य मंत्री यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 24 जून को सम्मानित किया गया है। ये स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? के शैलजा नाम है। इनको केरल सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया था। यह कोरोना वायरस से महामारी के समय लड़ने में प्रयासों के लिए इनको सम्मानित किया गया था। सामान्यतः इनको अपने राज्य में शिक्षक शैलजा के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षक शैलजा के नाम के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी श्रमिक आयोग कहाँ गठित किया गया है? प्रवासी श्रमिक जो अभी कोरोना की वजह से लोग दूसरे राज्य में रह रहे थे वो अपने यहाँ आए हैं, उनके लिए स्पेशली मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया हुआ है। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर का है गवर्नर लालजी टंडन थे, लेकिन इनकी अभी तबीयत खराब, कोरोना से ये भी ग्रसित हो गए हैं, इसलिए ये भी अभी अवकाश पे चल रहे हैं। और इनका कार्यवाहक यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। हाल ही में यहाँ एक बाघिन थी जिसको P21213 नाम रखा गया था, उसकी मृत्यु हो गई है। वो पन्ना वन्यजीव से पन्ना टाइगर रिजर्व से बिलोंग करती थी, अर्थात उसमें रहती थी। उस बाघिन को पन्ना का बाघिन भी कहा जाता था। गोधन न्याय योजना की घोषणा किसने की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन गायों के सुरक्षा के लिए उन्होंने गोधन न्याय योजना की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ माइकल मार्टिन को आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अभी चुना गया है। यह हाल ही में चुना गया है। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? माइकल हिंगिस है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? डुबलिन है। डुबलिन है। और वहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। यूरो का सिंबल कुछ ऐसे होता है, यूरो बोलते हैं। यूरो का कुछ सिंबल ऐसे होता है, छोटा होता है, ये ऐसे कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर चक्र पुरस्कार विजेता परवेज हैं। ये परवेज हैं। परवेज दास जी का निधन हो गया है। वह कौन थे? वह स्क्वाड्रन लीडर थे, जो सेवानिवृत्त हो गया था। उनको भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनको वीर चक्र पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतरिक्ष केंद्र ने अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? नासा ने घोषणा की है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन है जो वहाँ के पूर्व में
इंजीनियर रह चुकी हैं, उन्हीं के नाम पर नासा का मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। हम नासा के मुख्यालय का नाम हो गया मेरी डब्ल्यू जैक्सन मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी। जगह क्या नाम है? नासा का हेडक्वार्टर का क्या नाम है? वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में की गई थी। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब की मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनी महाजन को नियुक्त किया गया है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम, वर्तमान में सीएम अमरिंदर सिंह हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विठाबाई नरैगरा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसके लिए घोषित किया है? गुलाबबाई संगमेरकर के लिए घोषित किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। वर्तमान में आज लगभग दोपहर करीब ताज होटल यहीं है। ताज होटल को पाकिस्तान द्वारा फ़ोन से बोला गया है, कुछ धमकी दी गई है कि हाँ हमको इसको उड़ा देंगे, तो वहाँ पे अभी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी किस राज्य सरकार की किथगनहल्ली झील में प्रदूषण पर 10 लाख रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया है? कर्नाटक में लगाया है। कर्नाटक के सीएम कौन है? इसे येदियुरप्पा जी हैं शायद। येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा जी हैं। गवर्नर वाजूभाई वाला है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। एनजीटी क्या थोड़ा जान देते हैं। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसमें क्या होता है, जैसे पर्यावरण या फिर प्राकृतिक में कैसे भी आप छेड़छाड़ करते हैं या फिर कोई इसका दोहन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन लेती है और त्वरित उस पर एक्शन लेने के लिए एक कमेटी बैठाई जाती है। एनजीटी के थ्रू ही एक अधिनियम आया था जो 2009 में। त्वरित उसमें निर्णय लेने के लिए जो कमेटी बैठाई जाती है उसी को एनजीटी बोलते हैं, एनजीटी के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमन्ना घोष का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थी? राजनेता थी वो। नवी लैंडिंग एक बारो कर ऋण वाला है लैंडिंग। नवी लैंडिंग नामक एक ऐप मोबाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नवी एक स्टार्टअप है, नवी सचिन बंसल की स्टार्टअप नवी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जैसे ऋण लेने की जो सुविधा है आसान करने के लिए इसको इन्होंने लॉन्च किया है। आसानी से ऋण ले सकेंगे, आपको उसमें सुविधाएं प्रदान करनी है। सचिन बंसल जी को फाउंडर हैं फ्लिपकार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बस इतना ही है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।